बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 20 अगस्त 2025 बुध का दिन और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। मैं आपको पिछले कुछ एक महीने से ये खबरें दे रहा हूँ कि भारत ये घात लगाकर बैठा है कि वो कोई ना कोई बड़ा मिस एडवेंचर करे, कोई ऐसी शरारत करे कि उसको वो बुनियाद बनाए और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े, पाकिस्तान पर हमला कर दे। तो बिल आखिर भारत जो है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। मैं बहुत सारी खबरें जब आपको दे रहा था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आया करते थे कि शायद आप कोई सनसनी फैलाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको जो है वो तस्वीरें चलवाऊंगा। अब जो रेडार सिस्टम ने, पाकिस्तान के रेडार सिस्टम ने जो डिटेक्ट किया है, वो चीजें जब मैंने आपको सामने रखनी है, स्क्रीन पर चलवानी है, तो आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल अब कितनी खतरनाक हो चुकी है कि भारतीय जंगी त्यारे लाहौर में दाखिल हुए। और ये भारतीय जंगी त्यारे जो हैं, जासूसी त्यारे, क्या करने वहां पर आए, लाहौर क्यों दाखिल हुए और त्यारा किस मिशन के ऊपर था, ये तमाम तर डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर वहीं पर जनाब जो ये प्राइवेट जेट त्यारा जिसको कहा जा रहा है, और ये जो इंडियन एयरफोर्स है, उनके त्यारे इस वक्त लाहौर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इस वक्त परवाजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। LOC पर इस वक्त अलर्ट जारी हो चुका है और पाक फिजाइया भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको हवाओं में नजर आना शुरू हो जाएगी, या फिर पाक फजाइया भी इस वक्त हवा में जा चुकी है। क्या डिटेल्स है कि क्या दोबारा से जंग शुरू होने जा रही है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात और वो जो हमारे रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया है वो तस्वीर भी वो आपके सामने रखनी है। और फिर फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी इस वक्त पहुंच गए। वो कहाँ पर पहुंचे और अचानक से, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 2-3 चीज़ें मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, फिर मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान की खबर दूंगा कि आज एक तो वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरे को पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहत की इलामत के तौर पर देखा जा रहा है। ये जो दूसरा दौरा था फील्ड मार्शल का, और यहाँ पर अचंभे की बात यह थी कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल जो है अमेरिका में नहीं मिल रहा। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं कर पाए, वो व्हाइट हाउस में नहीं गए जितना उनको प्रोटोकॉल मिला फील्ड मार्शल साहब को। ये अपनी मिसाल आप था। तो ये वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, जिसे बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग और तज्ज़ियाकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम सफारती हिकमत अमली करार दे रहे हैं। और अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि फील्ड मार्शल की जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है और वो फील्ड मार्शल की क़यादत में होने वाली जो सफारती कोशिशें हैं वो काबिल सताइश है। यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि जो खारजा पॉलिसी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत के ऊपर बात नहीं हुई कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को लीड करे। नो, किसकी क़यादत के अंदर अमेरिका पाकिस्तान की लीडरशिप को काबिल सताइश करार दे रहा है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को काबिल सताइश करार दे रहा है, जो कि बड़ी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट हुई है। और फिर दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा की तरफ से भी बयान आ गया। वो कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान मजबूत और अहम अमूर में शराकतदार हैं। चीनी वज़ीर खारजा वांग भी जो है वो 3 साल में पाकिस्तान का दूसरा अहम दौरा करेंगे। स्ट्रेटेजिक राब्ते में बैनुल अक़वामी और इलाकाई अमूर में हमआहंगी को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। चीन इस दौरे के जरिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। और यही कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि हम किसी मुल्क के कहने के ऊपर किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हम बराबरी की सतह के ऊपर जो है वो ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम स्टेटमेंट थी और ये वक्त की ज़रूरत भी थी कि हम ये नहीं हो सकता कि हम अमेरिका के ब्लॉक को चूज़ कर रहे हैं और हम अपने जो हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है चाइना जो है, हम उसको माइनस कर दें, हम CPEC जो है उससे जो है वो स्टेप बैक कर जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब आ जाए पाकिस्तान और भारत को लेकर, क्योंकि वो 2 खबरें रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पस मंज़र समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आलमी सतह पर कितना मजबूत और पावरफुल बन चुका है। और दुनिया के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गए हैं, इस्लामाबाद में होना शुरू हो गए हैं, रावलपिंडी में होना शुरू हो चुके हैं। जनाब, इस वक्त जो भारतीय जासूस त्यारे की लाहौर में एंट्री हुई है, LOC पर क्या हो रहा है, ये तमाम खबरें आप जरा गौर से सुने कि इस वक्त जो बताया जा रहा है कि लाहौर जो भारत का जासूस त्यारा
जो बेसिकली एक प्राइवेट जेट तैयार था। मैं अपने बड़े गौर से सुनना है, ये इसकी लाहौर के करीब जो है वो प्रवास देखी गई है। आप ये स्क्रीन के ऊपर भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ये रडार सिस्टम की पिक्चर है जो आपके सामने चलवाई जा रही है। और फिर इसमें जो है वो जो ये प्राइवेट जेट तैयार था, इसमें इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड किया गया था। जो कंट्रोल रूम है, जो भारत का कंट्रोल रूम है, वहां पर रियल टाइम की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। अब ये कौन सी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, ये भी आपके सामने रखता हूं। जनाब 19 से 22 अगस्त तक जो है वो इंडिया ने अमृतसर से लेकर श्रीनगर तक अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया। इंडियन एयरफोर्स से वहां पर वॉर एक्सरसाइजेस कर रही है। वो क्यों कर रही है, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में एक नई तैयारियां कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, जिस तरह से पाकिस्तान ने इनके 6 त्यारे मार गिराए, इंडियन एयरफोर्स का मोराल जो है वो इस वक्त जमीन पोस हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स की पूरी दुनिया में जंग हसाई हो रही है कि पाकिस्तान ने उनको ऐसी मार मारी है कि पूरी दुनिया जो है वो रहती दुनिया तक याद रखेगी। अब हुआ है कि पाकिस्तान के कंट्रोल टावर से जनाब त्यारे की प्रवास को रिकॉर्ड किया। अब ये कौन सा त्यारा था, ये आप जरा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि M310JP, ये इसका रजिस्टर्ड नंबर है इस त्यारे का। और ये जो त्यारा है ये अमेरिका में रजिस्टर्ड है, और ये बेसिकली एक प्राइवेट जेट त्यारा है। और इसमें होता है कि सिविलियन डोमेन्स के अंदर ये पूरी दुनिया में होता है, तो जैसे मोसाद होगी, रॉ होगी, FBI, दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सिविलियन डोमेन में त्यारों को रजिस्टर्ड करवाते हैं और फिर उस पर तब्दीलियां करते हैं। तब्दीलियां करके उसमें इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो लगाई जाती हैं ताकि जासूसी के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि रियल टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जा सके। और इसी बुनियाद के ऊपर भारत का जासूस त्यारा जो है वो लाहौर के करीब इसको देखा गया है, जिसको रडार सिस्टम ने, पाकिस्तान के कंट्रोल टावर्स ने इसकी प्रवास जो है उसको रिकॉर्ड किया है। अब ये करता क्या है, बेसिकली फौजी ठिकाने हो, जमीनी ठिकाने हो और दीगर जो हसास मालूमात हैं उनकी जासूसी के लिए ये रियल टाइम की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहा था और अपने जो है वो कंट्रोल रूम से पीछे भिजवाई जा रही थी। तो ये एक बेसिकली इस त्यारे को इस मिशन के ऊपर वहां पर भेजा गया। इसका वाज़ेह तौर पर मकसद क्या है कि कल रात से इंडियन एयरफोर्स एक तो अपनी जो उनकी फ़ज़ाइया है वो मशक़ें कर रही है, उन्होंने वॉर एक्सरसाइजेस का आगाज़ कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब इस तरह की जासूसियाँ करना, इससे नज़र आता है कि भारत घात लगाकर एक हमले का प्लान मुरतब कर रहा है। भारत हमले की तैयारियां कर रहा है और वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है और किसी भी वक्त वो हमला कर सकता है, चाहे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शक्ल में हो कि उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले कर दे, मिसाइल दाग दे, ड्रोन्स दाग दे, या फिर किसी भी शक्ल के अंदर हो सकते हैं। क्योंकि अब इस फ्लाइट का जो बुनियादी मकसद था वो लोकेशंस को भांपना था, क्योंकि जिस तरह से जब भारत की ट्रूप्स जो है उनकी मूवमेंट्स हो रही थी, उनके हथियारों की मूवमेंट्स हो रही थी, पाकिस्तान के पास वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है पिछली जंग के अंदर मौजूद थी। यानी कि भारत जो करने का सोचता था पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन होती थी, और इसी वजह से पाकिस्तान के 6 त्यारे मारने में भी कामयाब हुआ। 250 फौजी भी हमने इनके मारे, और भारत जो है मुकम्मल तौर पर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस जंग के अंदर कोलैप्स कर गई थी। और अब ये मुमकिन नहीं है कि एक तरफ तो भारतीय त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान की फिजाओं में जनाब देखे गए हों या उसके करीब देखे गए हों, LOC पर भी ये प्रवासें कर रहे हैं क्योंकि वॉर एक्सरसाइज हो रही हैं। और जो मैंने आपको बताया कि पंजाब और मकबूजा कश्मीर, पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भी ये वॉर एक्सरसाइज हो रही हैं और मकबूजा कश्मीर में भी ये वॉर एक्सरसाइज जो है वो की जा रही हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि जब आपका दुश्मन जो है वो आपकी हवाओं में फिर रहा हो तो पाकिस्तान की फज़ाइया जो है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि हमारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे हैं वो भी कल प्रवासी कर रहे हों या फिर आज कर रहे हों। ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। तो ये बेसिकली जो त्यारे उड़ाए गए थे, ये जो रडार होता है, रडार सिस्टम और मोबाइल डिफेंस सिस्टम के दरमियान जो लोकेशन जो गैप आता है, ये उसको भांपने के लिए होता है कि इसमें कितना गैप है और हम कितने मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो एक ऐसे दुश्मन के मुकाम पर हमला कर सकते हैं जहां पर दुश्मन हमारे हमले को इंटरसेप्ट ना कर सके। क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत सारे मिसाइल्स भी गिराने में कामयाब हुआ, इनके हथियारे भी हमने मार गिराए। तो पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने इंडिया की जो है वो मंजी ठोक के रखती थी। तो बेसिकली एक ये मामला था। और फिर इसी वजह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में आदमपुर और पठानकोट में जो भारत का डाटा सेंटर था उसको भी उड़ा दिया था। उसकी मेन वजह भी यह थी कि उनका जो कंट्रोल रूम के साथ जो राब्ता है उसको मुनक़ता किया जा सके और भारत को परेशान किया जाए। और फिर इसी वजह से पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में जो ये इलाके थे जहाँ पर भारत ने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए थे उनको पाकिस्तान ने जो है वो राख का ढेर बना दिया था। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल जो है बनती चली जा रही है। और फिर ये भी आप देखें कि NBC न्यूज़ के ऊपर बैठ कर ये
امریکی نیوز چینل ہے جہاں پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ کسی بھی وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ ٹوٹ جائے، جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو جائے، اور ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان جو موومنٹس ہو رہی ہیں ہم اس کے اوپر نظر لگائے بیٹھے ہیں، ہم اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ بھارت جو ہے وہ جلد بازی میں فرسٹریشن میں آ کر اسرائیل سے ایک تو جو ہے وہ جناب اسلحہ بھی خرید رہا ہے، ڈرونز بھی خرید رہا ہے، میزائلز بھی خرید رہا ہے، اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ رافیل طیارے بھی خریدنے جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان پر حملے کی پلاننگز کر رہا ہے، وہ پاکستان پر آئندہ چند ہفتوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سپٹمبر کے اندر بھی لڑائی شروع ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی پاکستان اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جناب اس وقت پہنچ گئے ہیں پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، جس طرح سے KPK میں تباہ کاری ہیں سیلاب کی، اور جو خبریں میں رپورٹ بھی کر رہا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے خبریں رکھ رہا ہوں، تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر نکل چکے ہیں۔ جیو نیوز نے اس خبر کو رپورٹ کیا کہ وہ سب سے پہلے سوات پہنچے، جہاں وفاقی وزیر امیر مقام نے دونوں کا استقبال کیا، جبکہ وفاقی وزیر عطا تارڑ، امیر مقام اور احسن اقبال بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے، اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سوات کے بعد بنیر روانہ ہو گئے، کیونکہ بنیر میں اس وقت بہت بڑی پیمانے کے اوپر تباہی مچی ہوئی ہے، جہاں انہوں نے بنیر شانگلہ کے متاثرہ علاقوں میں سیلابی صورتحال نقصانات کا فضائی جائزہ لیا، جبکہ وزیر اعظم بنیر میں سیلاب متاثرین سے ملاقات اور امدادی چیک جو ہے وہ بھی تقسیم کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ تو یہاں پر سویلین گورنمنٹ اور جو عسکری ادارے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ترنگا اپنے لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔